सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा में तुलसीदास जी ने दुष्टों के लक्षण बताकर दुष्टों की वंदना की थी और आज की कथा में तुलसीदास जी संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। बंदाऊं संत असजन चरणा, दुख प्रद ओवे बीच कछु वरना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बंदाऊं संत असज्जन चरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। संत और असंत ये दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु अलग अलग तरीके से दुख देते हैं। इनके दुख देने के कुछ अंतर हैं, इनके दुख देने के तरीके अलग अलग हैं। वो आगे खोल कर समझाते हैं कि किस तरीके से संत दुख देते हैं और किस तरीके से असंत दुख देते हैं। विचोरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो तुलसीदास जी कहते हैं, विचुरत एक प्राण हरि लेहि। जो संत होते हैं वह तो विछुड़ते समय प्राणों को हर लेते हैं। संत का विछोड़ा दुखदाई होता है और मिलत एक दारुण दुख देई। और एक असज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मिलते ही बहुत सारे दुख देता है। अर्थात संत का बिछुड़ना दुख देता है और असंत का मिलना दुख देता है। दुख दोनों देते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में। और फिर आगे उदाहरण दे के समझा रहे हैं। उपज एक संग जग माई, जलज जोक जिम गुण विल गाई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होती हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौक उपजहि एक संग जग माही। कमल जलज जौक जिम गुण विलगाई। पानी में कमल और पानी में ही जौक उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसी तरह इस संसार में संत और असंत एक साथ पैदा होती हैं, लेकिन कमल दर्शन करने से, कमल को देखने से, कमल को स्पर्श करने से सुख मिलता है, जबकि पानी में पैदा हुए जौक अगर शरीर से चिपक जाए, जौक एक प्रकार का इंसेक्ट है, अगर वह शरीर पर चिपक जाए, इंसान के, पशुओं के, गाय भैंस के, पहले जो तालाबों में गाय भैंस नहाती थी, अगर जौक शरीर पर चिपक जाए तो वह सहज छूटता नहीं, शरीर के अंदर घुसने का प्रयास करता है, शरीर से खून को चूसता है। तो इसी तरह कमल और जौक दोनों ही पानी में पैदा होती हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। कमल का स्वभाव सज्जन प्रवृत्ति का है, जबकि जौक का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है। और फिर आगे समझाते हैं। साधु शुरासम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तुलसीदास जी समझाते हैं, साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले अमृत के समान होते हैं, जबकि असाधु मदिरा के समान होते हैं, शराब के समान होते हैं।
असाधु जो होते हैं मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो दोनों का उत्पन्न इस जगत में ही होता है, दोनों ही इस जगत रूपी समुद्र में उत्पन्न होते हैं। लेकिन साधु सभी को सुख देने वाले होते हैं और असाधु सभी को कष्ट देने वाले होते हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से ही अमृत निकला था और समुद्र मंथन से ही मदिरा शराब निकली थी। और फिर आगे बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। भला न भला निज निज कर तोती, लात सुजस अपलोक विभूति। भल अनभल निज निज कर तूती, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार। लहत सुजस अपलोक विभूति, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जो भले कर्म करते हैं उनका कर्म लौट कर उनके पास सुंदर यश के रूप में आता है, और जो बुरे कर्म करते हैं तो आज नहीं तो कल वही कर्म लौट कर अपयश बनकर उनके जीवन में आता है। और आगे दो चौपाइयों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों का अर्थ बहुत ही सुंदर है, एक साथ निकल कर आएगा। इस प्रकार है। साधु सुधाकर सुरेशरि साधु, गरल अनल कलिमल शरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भावनी कते सोई। तुलसीदास जी बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि सुधा सुधाकर सुरसर साधु और गरल अनल कलिमल शर व्याधु। सुधा सुधाकर अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष। फिर आगे अग्नि और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। गुण अवगुण जानत सब कोई, इनके गुण और अवगुणों को सब कोई जानते हैं, किंतु जो जे भाव नीक तेई सोई, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इन सब में कुछ चीज़ों में बहुत गुण है, कुछ में अवगुण है। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी को अपनाता है। जैसे कि अमृत के गुण बहुत हैं, विष के अवगुण हैं। इसी प्रकार यहाँ कई चीज़ों को कंपैरिजन करके बताया है, गंगा जी और कर्मनाशा नदी को। तो जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वह उसी को अपनाता है। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। सभी एक साथ बोलें, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।